नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपको अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। इस साल हम देखेंगे बेस्ट मल्टी बैगर शेयर फॉर द ईयर 2022 के लिए। तो इस साल का सबसे अच्छे शेयर्स और जो मल्टी बैगर शेयर होने की कैपेसिटी रखते हैं, जो पोटेंशियल रखते हैं, वो कौन से शेयर हैं इस साल में 2022 में, आज हम इनको एक एक करके देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला पिक हमारा है जेंसार टेक्नोलॉजी। ये एक एआई कंपनी है, डिजिटल कंपनी है, और ये देखिए यहाँ पर इसके हम देखते हैं, ये पूरी की पूरी डिजिटल कंपनी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। यहाँ पर इसकी प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर देखिए 117% की रही है। डेट 300 करोड़ का है, तो कैश केवल इसके पास 800 करोड़ के हैं। डेट इक्विटी रेशियो 0 से भी बहुत नीचे है, और मार्केट कैप 11,000 करोड़ का है। मिड कैप की कंपनी है। रिजर्व इसके पास 2400 करोड़ के पड़े हुए हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू 222 रुपये की है, 12 रुपये की है, 212 की। पिछले साल का इसका 118% का ग्रोथ रहा है। इस साल चूँकि ये पेंडेमिक के बाद हम देख रहे हैं कि कंपनियां बहुत ज़्यादा आईटी के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रही हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल ये शेयर आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा। अगली कंपनी है हमारी KPIT। ये नाम अब मेरे ख्याल से बहुत अनजाना नहीं रह गया है। KPIT जो है वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ऑटोमोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, और इसका सबसे बड़ा क्लाइंट, प्रोमिनेंट क्लाइंट BMW है। और ये KPIT देख के इसलिए पिछले साल एक साल में 312% का रिटर्न दिया है। डेट 210 करोड़ के हैं, 700 करोड़ का कैश लेके बैठी हुई कंपनी। मार्केट कैप 16,000 करोड़ का है। प्रॉफिट ग्रोथ 64% की है। तो बहुत ही अच्छा है। AI के ऊपर ये काम करती है, और ये आपकी मोबिलिटी सॉफ्टवेयर बनाती है। इसको मिनी टाटा एलेक्सी का भी नाम दिया गया है। 1,000 करोड़ के रिजर्व को लेकर के बैठी हुई ये कंपनी। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ ये कंपनी है जो आपके वेल्थ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तीसरे नंबर पे है हमारी कंपनी FCL, यानी कि फिनोटेक्स। फिनोटेक्स जो है वो टेक्सटाइल कंपनी है, लार्जेस्ट टेक्सटाइल कंपनी। ठीक है, इस बार के बजट में टेक्सटाइल को भी बहुत बूस्ट मिलना है और केमिकल को भी बूस्ट मिलना है। ये दोनों की कॉम्बिनेशन है। आइए इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो ये अभी 135 रुपये पे चल रही है। 1500 का मार्केट कैप है, ये स्मॉल कैप है। ये पिछले साल इसने 111% का रिटर्न शेयर में मार्केट में दिया है। इसके पास डेट केवल 7 करोड़ के 8 करोड़ के हैं, और 30 करोड़ का कैश लेकर के बैठी हुई कंपनी। 200 करोड़ के रिजर्व्स हैं। प्रॉफिट ग्रोथ 127% का है। ROE और ROCE देखिए आप, 30%, 22%। प्रमोटर होल्डिंग 64%, प्लेज परसेंटेज 0। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ ये कंपनी है। ये हमारी तीसरे नंबर की कंपनी है। चौथे नंबर की कंपनी है JSL हिसार, जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड। ये मेटल से रिलेटेड है। ये आपकी देखिए मेटल की कंपनी है, और आप जानते होंगे कि ये स्टील और मैन्युफैक्चरिंग और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। इसमें देखिए इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24%, इक्विटी के ऊपर रिटर्न जो है उसका 25% का है। प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 500% का है। प्रमोटर होल्डिंग 58%, लेकिन प्लेज परसेंटेज 85 है। नो डाउट प्लेज परसेंटेज 85 है, क्योंकि बहुत ही एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे लोन रहता है। देखिए लोन यहाँ पे 1500 करोड़ का लोन है, लेकिन रिजर्व इसके पास जो है वो करीब 4,000 करोड़ के आसपास हैं। और ये कंपनी कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 1,300 करोड़ के आसपास का एक साल में जनरेट कर रही है। तो ये लगभग इतना कैश जनरेट कर रही है कि अपने सारे डेट को चुका देगी। ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है, इसलिए इसमें हमको डेट की वजह से डरने की ज़रूरत नहीं है। 372 यानी 372 का करंट प्राइस चल रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू 482 की है। पिछले एक साल में इसने 144% का रिटर्न दिया है शेयर मार्केट में। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी, मैं फिर कहूँगा बहुत ही अच्छी कंपनी है, जो आपकी मल्टी बैगर होने का पूरा पोटेंशियल रखती है। फिर पांचवें नंबर की कंपनी है हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर से, नाम सभी को पता है, मिंडा। मिंडा जो है ये बहुत ही, स्पार्क प्लग देखिए, स्पार्क मिंडा करके है। ये स्पार्क मिंडा इसकी फ्लैगशिप
कंपनी है इसकी। और ये जो है यहाँ पर फिर देखते हैं इसके फंडामेंटल्स को, 4,800 करोड़ की कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7%, इक्विटी के ऊपर में 5% है। प्रॉफिट ग्रोथ इसकी देखिए 141% का प्रॉफिट ग्रोथ है। डेट 500 करोड़ के हैं, तो कैश केवल लगभग 450 करोड़ का है और रिजर्व इसके पास में 1100 करोड़ के हैं। पिछले एक साल में इसने 114% का मार्केट में रिटर्न दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा। और आने वाले साल इस बजट के बाद मैं आपको बताऊं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूस्ट आने वाला है और इंडिया ऑटोमोबाइल हब बनने वाला है, तो मिंडा जैसी कंपनियां कई गुना रिटर्न आपको कमा के देंगी। अगली कंपनी है दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर केवल एक फर्टिलाइजर कंपनी नहीं है, क्योंकि इसका पूरा नाम समझे, दीपक फर्टिलाइजर, हम जनरली केवल दीपक फर्टिलाइजर बोलते हैं, बट इसका पूरा नाम है दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन। तो ये हमारी छठी कंपनी है। दीपक फर्टिलाइजर जो है ये छठे नंबर की कंपनी। इसमें देखिए ये केवल फर्टिलाइजर के साथ साथ ये केमिकल कंपनी भी है, जो माइनिंग के लिए भी और एक्सप्लोसिव के लिए केमिकल बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर के लिए भी केमिकल बनाती है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 66%, मार्केट कैप 5,000 करोड़ की है, प्रोमोटर होल्डिंग 53%, प्लेज यहाँ पे है नो डाउट 30% का। इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए 449 की है, डेट 2300 करोड़ का है, लेकिन कैश यहीं लगभग 250 करोड़ का कैश है और 2800 करोड़ के आसपास, यानी जितना डेट है उससे ज़्यादा रिजर्व लेके बैठी हुई है और 1200 करोड़ का ये साल का इसका कैश फ्लो जनरेशन है। रिटर्न पिछले एक साल में इसने 161% का दिया है। इस कंपनी के अंदर भी पूरा पोटेंशियल है, क्योंकि ये केमिकल और माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर से रिलेटेड है, तो ये सारे सेक्टर जो है बजट के बाद और ये आफ्टर कोरोना की जो रिकवरी होगी उसमें बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो उन सबको ये मटेरियल सप्लाई करती है, तो इसकी ग्रोथ 100% होनी ही होनी, और आपके मल्टीबैगर होने का इसका भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है। अगली कंपनी है हमारी प्राज इंडस्ट्रीज़। प्राज इंडस्ट्रीज़ देखिए ये कंपनी जो है ये बायो एनर्जी और इसमें आपकी इंजीनियरिंग गुड्स बनाती है, तो इसमें भी ये बहुत इसका स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है और बहुत ही लीडिंग कंपनी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें वैनगार्ड ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत बड़ा फंड है वैनगार्ड। और इसमें देखिए यहाँ पर इसकी PE 50 की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% की है। प्रॉफिट ग्रोथ इसका लास्ट ईयर का 192%, स्टैगरिंग ग्रोथ। एंटरप्राइज वैल्यू 6618 और डेट टू इक्विटी 0.02। देखिए 15 करोड़ का केवल डेट है और 150 करोड़ का यानी 10 गुना का कैश लेके कंपनी बैठी हुई है और 782 करोड़ के रिजर्व हैं इसमें इसके पास। पिछले एक साल में इसने लगभग 200% का रिटर्न शेयर मार्केट में आपको कमा के दिया है। तो ये कंपनी इस साल ईयर 2022 में भी मल्टीबैगर बनने का पूरा दम रखती है। अब हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपनी, ये भी केमिकल से रिलेटेड है, नॉट एग्रोकेमिकल, केमिकल रिलेटेड कंपनी है, ये थिरुमलाई केमिकल्स। ये कंपनी जो है वो फूड इंडस्ट्री के लिए बनाती है और भी देखिए और भी इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाती है, बट मेनली ये फूड इंडस्ट्री के लिए केमिकल्स बनाती है, फूड इंग्रेडिएंट्स बनाती है, पर्सनल केयर, फाइन और पर्सनल केयर के भी इंग्रेडिएंट्स बनाती है ये। इस कंपनी की चीज़ों को देखें, पोटेंशियल्स को देखें, PE केवल 10 पे है। केमिकल इंडस्ट्री में इसका 20% का, लगभग 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 16%। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए आप, स्टैगरिंग प्रॉफिट ग्रोथ 9852%, इसको हाईलाइट करने की चीज़ है। ये देखो आप 9852% का ग्रोथ, मतलब माइंड बॉगलिंग ग्रोथ है इसकी। नेट प्रॉफिट 237 करोड़, टर्न अराउंड इसको हम कहते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए 228 की लगभग अब सी के पास ये शेयर चल रहा है। डेट इसके पास 172 करोड़ के हैं, तो 450 करोड़ का कैश लेके कंपनी बैठी हुई है। रिजर्व्स इसके पास 900 करोड़ के हैं। प्लेज परसेंटेज 0 है, प्रमोटर होल्डिंग 41% की है और पिछले एक साल में इसने 153% का रिटर्न दिया है। तो ये देखिए, ये कंपनियां जो मैंने आपको 8 कंपनियां गिनाई, ये आपको आने वाले इस साल जो शुरू हो गया
ये 2022 इस साल आप अगर इन कंपनियों को खुद अपनी रिसर्च करें, और ये मैंने आपको एक जानकारी के लिए दिया है, खुद अपनी रिसर्च करें और अगर आपको ठीक लगे तभी इन्वेस्ट करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये कंपनियां बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इस साल करने वाली हैं और आने वाले समय में ये मल्टी बैगर बनने का पूरा मादा रखती हैं। इनको पूरी इनके पास कैपेसिटी है, पोटेंशियल है कि ये मल्टी बैगर स्टॉक बनेंगे और आपके वेल्थ को भी ये मल्टीफोल्ड ग्रो कराएंगे। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हम आशा करते हैं कि आपका वेल्थ इसी तरह से बढ़ता रहे और आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और ज़रूर इसको हमारे चैनल को प्रमोट करते रहें। धन्यवाद।